हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शीर्षशैया पर लेटे थे। उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। वे ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा है। आकाश से आ गए देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहद भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, कृतस्मद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पास में महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम में अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लवित हो गए थे। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। जहाँ तक मेरी पुत्र वधू कुंती का संबंध है, वहाँ महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब सब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफ़ी कष्ट उठा रही है। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। ओह, अब अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलवानशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए
शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्ण के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। हे पुरुषोत्तम भगवान, जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ग, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। जब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की, फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुद्ध अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह भिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे इस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मपुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि
यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चरित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रता श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़े की टांकों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों के बने घाव से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। अब यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। अब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण का लक्ष्य बने रहे। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन की उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए था और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से व्रजधाम के रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। यह जानकर भी भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण
में लीन हो गए। वहाँ पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान से नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक विभूत हो गए। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों में लौट गए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराजा युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांतानुसार साम्राज्य का संचालन किया। हरे कृष्णा।